नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पे अगर आप नए हैं या कहीं से आ गए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक आपको इस पर रेगुलर अपडेट मिलेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था वो मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। हमने इस टॉपिक पे बात किया था और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक था वो स्टडी मेथड का था। हम लोगों ने मतलब नियरली इसके 3 एरियाज कवर कर चुके हैं। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। सेकेंडरी हम लोग ये देख चुके हैं कि इसके संप्रदाय क्या क्या हैं। स्टडी मेथड भी देख चुके हैं। अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप चाहे बीए के स्टूडेंट हो यानी बी एन टू एंड ईयर, या बीएड हो, एमएड हो, एम एजुकेशन हो, या बीटीसी कर रहे हैं यानी कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन है, फिर ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि अगर आपको इसमें एजुकेशन है आपका तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, टाइटल जरूर एजुकेशनल साइकोलॉजी का है यहाँ पे, लेकिन आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का नियरली हर टॉपिक कवर मिलेगा। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं ये मैटर नहीं करेगा, आपको हर टॉपिक मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलो पहले थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रो ले लेते हैं। टॉपिक हम लोगों का है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये आज का हमारा टॉपिक है। अब ये चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे जो कोर्स कर रहे होंगे, बीएड होगा, एमएड होगा, बीटीसी होगा, ये हर जगह हेल्पफुल है और ये नियरली हर सिलेबस में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, अगर साधारण शब्दों में हम लोग अगर देखते हैं या सामान्य अर्थों में, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम एक ही वे में ले जाते हैं। अर्थात हमें लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये भी सेम है और विकास भी सेम है, यानी हम दोनों को एक ही तराजू पे रख देते हैं कि नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ही चीज है। पर ऐसा है नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, सिमिलरिटी इसमें है, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर समझाने के लिए क्लियर है, चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों को। आप लोग अगर जब इसको एग्जाम में लिखना चाहें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं, तो आप चाहिए तो ऐसे रेखा खींच के लिख सकते हैं। एक तरफ ग्रोथ लिख दीजिए यानी वृद्धि, चलिए हम आपको उसी तरह बता देते हैं, और एक तरफ ऐसे विकास लिख लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपको लिखने में आसानी हो जाती है, और अगर आपको एक तरफ के भी पॉइंट इजिली याद है तो जो हमारे अपोजिट होता है तो उसके हमें सारे पॉइंट इजिली कवर हो जाते हैं, अगर एक भी ढंग से याद है तो। ये थोड़ा फायदा इस तरह से मिलता है। बाकी आप चाहें तो पहले वृद्धि को एक्सप्लेन कर दीजिए, बाद में ग्रोथ को, सॉरी डेवलपमेंट को अप्रोच कर सकते हैं आप। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप कैसे लिखना चाहते हैं। सिमिलरिटी होने के बावजूद भी दोनों में अंतर है। अब देखो, हम बात करते हैं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक इन द सेंस कि इसमें क्या होता है, चार्ट में लिख रहा हूं, भार, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। यानी ऐसी चीजें जिनको हम बहुत ही इजीली मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी का वजन क्या होगा, आप तराजू पे या इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे रख के बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं। हाइट आप माप सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वृद्धि में वो सभी एस्पेक्ट या आयाम आ जाते हैं जिनको हम मात्रात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें सारे मात्रात्मक चीजें होती हैं। दूसरा, एक चीज की लिमिटेशन क्या होती है कि एक निश्चित समय के बाद ये रुक जाएगी, निश्चित समय के बाद रुक जाती है। यानी वृद्धि हमारी, एक मिनट कहां फंस गया माइक मेरा, वृद्धि जो है वो लगातार नहीं होती रहती है आपकी। ये एक निश्चित समय के बाद क्या होगी कि स्टॉप हो जाएगी। नॉर्मली जब हम अभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी हम जो मानव का विकास काल होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमें जो मेन पढ़ना होता है, जो ग्रोथ का चैप्टर जो होता है, वो शुरुआत के 3 स्टेज होते हैं, इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस तक। तो कह सकते हैं कि एक निश्चित समय के बाद ये, यानी निश्चित समय क्या होता है कि कुछ लोग इसको दे देते हैं टाइम, लेकिन कुछ लोग इसको बोलते हैं परिपक्वता पाने के पश्चात।
यानी जब आप मेच्योर हो जाते हो तो वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। यानी मेच्योरिटी आते ही वृद्धि का काम क्या हो गया कि भैया अब हम नहीं होंगे, हमारा काम यहीं तक था, हम रुक जाएंगे। चलो उसको हटा देते हैं। तीसरी चीज है, इसका मापन कोई भी कर सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक पॉइंट आप बना सकते हैं इसको। इसका मापन क्या है, कोई भी कर सकता है और सरलता से कर सकता है। मैंने एग्जांपल दिया है आप लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं कि तराजू से अपना वजन तौल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आप हाइट कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं कि आपके शरीर में बोन्स कितने हैं, यानी हड्डियों की संख्या। मतलब आप बहुत ईजिली इसको मेजर किया जा सकता है। इसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या होता है, चौथा पॉइंट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। वृद्धि जो होती है विकास का एक हिस्सा होती है, विकास का ही हिस्सा है। यानी कह सकते हो कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, इसका अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। कह सकते हो कि एक हिस्सा है। जैसे अगर जो बच्चे थर्ड ईयर के होंगे या जो मापन मूल्यांकन पढ़े होंगे, तो उसी तरह ये सेम चीज है कि मापन एक संकीर्ण कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कह सकते हो नैरो में, जबकि मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन क्या होता है, एक लार्जर कॉन्सेप्ट में आता है, यानी ब्रॉड वे में यूज किया जाता है। तो उसी तरह क्या होता है यहाँ पे वृद्धि के साथ भी हो जाता है, ग्रोथ के साथ। चलिए एक आध पॉइंट और है, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, यानी यहाँ से रीच कर देते हैं, उसको हम फिर से लिख देते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, और वीडियो तो फिर है ही। एक पॉइंट ये है कि ये शारीरिक अंगों में होती है, और इसमें आंतरिक भी आप इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स का भी विकास होना जरूरी होता है। मतलब जो वृद्धि होती है वो आपके शारीरिक अंगों तक ही रह जाती है, वो बाकी आपके किसी और एस्पेक्ट में नहीं जाती। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा होगा कि राम की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि नहीं हुई है। बुद्धि की वृद्धि नहीं होती, बुद्धि का विकास होता है। तो इसीलिए तो इसको हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि शारीरिक अंगों तक या आंतरिक अंगों तक ही इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। और उसके बाद ये भी एक वही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी कि एक टाइम बाउंड के बाद इसको स्टॉप हो जाना है। ये हो गया हमारा वृद्धि का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं विकास की तरफ आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था ना कि हम लोग अगर इस तरह लिखते हैं तो हमारे लिए सरलता हो जाती। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था पहला पॉइंट मात्रात्मक, मैंने यही लिखा था, तो अब विकास को सीधे कर दीजिए गुणात्मक। अब देखिए वृद्धि जो थी आपकी मात्रात्मक थी, गुणास आपका विकास, सॉरी विकास आपका गुणात्मक हो गया। गुणात्मक कैसे हो गया, क्योंकि इसमें अब वो सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं जो एक एक्सपर्ट के मेजर के बिहाफ पे ही आपका मेजर किया जा सकता है। सामान्य प्राणी इनको सरलता से माप नहीं कर सकता। जैसे आपकी आईक्यू कितनी है, अगर मैं कह दूं कि आईक्यू क्या है, एक एग्जांपल ही है आपके। आप लोग ये भी चैप्टर पढ़ेंगे, किसमें, बुद्धि वाले चैप्टर में, इंटेलिजेंसी में इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आईक्यू क्या है, एक गुणात्मक एस्पेक्ट है। आप ऐसे किसी को देख के नहीं कह पाएंगे कि देखो, किसी की हाइट देख के आप उसके वजन का मोटा मोटा गेस कर सकते हो, क्योंकि एक हाइट के अकॉर्डिंग वजन का एक बैलेंस रहता है। अभी ये चीज भी आप पढ़ेंगे जब आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो लेकिन आप किसी लड़के कम उम्र में या ज्यादा उम्र में देख के ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी आईक्यू कितनी होगी, या उसके जो अदर एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो हुए हैं या नहीं। आप उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए ये क्या होता है, विकास जो होता है पहली चीज गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि हमारी क्या होती है, मात्रात्मक होता है। दूसरी चीज, ये संपूर्ण परिवर्तनों को परिलक्षित करता है। संपूर्ण परिवर्तनों का मतलब क्या है कि ये किसी एक एस्पेक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसको लेके नहीं चलेगा। यानी हमने कहा ना कि जैसे मेरा शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक वृद्धि हो रही है, मेरे हाथ पैर बढ़ रहे हैं तो मेरा वृद्धि हो गया, विकास हो गया, नहीं। आपके जितने भी आयाम है ये डेवलप होने के, जैसे यहाँ मैं इस साइड लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आईक्यू यानी इंटेलिजेंसी दे दिया, दूसरी तरफ मैं क्या दे दूं, पर्सनालिटी, लर्निंग,
सोशल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को जब हम कंसीडर करते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ तुम्हारा विकास हो रहा है या तुम्हारा विकास हो चुका है। यानी हम किसी एक एस्पेक्ट को देख के नहीं कह सकते हैं कि उसका विकास हुआ है। देखो अब दूसरा पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक निश्चित समय के बाद क्या होना है, वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी सतत प्रक्रिया है। ये आपके जन्म से शुरू हो जाती है, मतलब कई जगहों पे अगर देखा जाए तो बुक्स में या आपको एक्सपर्ट बताते हैं कि गर्भ से ही, माँ के गर्भ से ही आपका सीखना प्रारंभ हो जाता है। वो भी सही है, लेकिन अगर हम लोग नेचुरल बात करें तो बाई बर्थ आप लर्निंग करना शुरू कर देते हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, यानी आपका जीवन अंत नहीं हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। आप कुछ न कुछ सीखते रहते हो, यानी जन्म से लेकर ये मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कैसी है ये, कंटिन्यूअस प्रक्रिया। और ये क्या थी, वृद्धि रुक जाती थी। नॉर्मली क्या होता है, ये 20 से 22 साल हद है कि बहुत ज्यादा आपका वृद्धि होती है तो 22 साल तक, नहीं तो उसके बाद कोई भी आपकी वृद्धि नहीं होती है। और जो होती है फिर आपका पूरा वो होता है, विकास होता है, वृद्धि नहीं होती है। एक चीज बता दिया था कि इसका मापन सरलता से किया जा सकता है, इसका मापन सरलता से नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपके जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं या एस्पेक्ट्स हैं तो उनको हर कोई नहीं मेजर कर सकता, उसके लिए हमें एक्सपर्ट ही चाहिए। इंटेलिजेंसी भी मापने के लिए क्या होगा कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा पता होना चाहिए, कैसे मेजर करते हैं ये पता होना चाहिए, तब आप मेजर कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप गए उठ के कि हाँ चलो भैया हमसे हम की आईक्यू माप के आते हैं, बताते हैं आज उसकी आईक्यू कितनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपको एक्सपर्ट की ही जरूरत पड़ेगी। और इसका जैसे हाँ हम इसको परिलक्षित कर सकते हैं किसी रूप में, जैसे कह सकते हैं कि कार्य कुशलता के रूप में। अगर किसी का आप मेजर करना चाहते हैं अगर मोटा मोटा, तो उस कोई चीज वो कितने अच्छे से कर ले रहा है इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि वो उस चीज में एक्सपर्ट है या नहीं। जैसे साइकिलिंग ले सकते हो कि एक स्किल, राइटिंग की स्किल ले सकते हो, मतलब क्या है ये कि कार्य कुशलता है या नहीं। अगर कार्य कुशलता नहीं है तो क्या है, वो उसका विकास नहीं हुआ। जैसे कि एक चीज बताया था कि यहाँ पे कि वृद्धि जो होती है क्या होती है, ये विकास का ही पार्ट होती है। और यहाँ पे भी वही चीज है, लेकिन एक लाइन ये है कि बिना वृद्धि के विकास हो सकता है, लेकिन बिना विकास के वृद्धि नहीं हो सकती है। यानी विकास तो आपको चाहिए ही चाहिए। वृद्धि आपको अगर कराना है अपने जीवन में तो विकास आपका होना अनिवार्य है, यानी बिना विकास के वृद्धि नहीं हो सकती है। चलो, तो इस तरह से आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर आपको एक भी एस्पेक्ट याद है एक तरफ के, तो इसमें क्या है कि एक फायदा होता है ऐसे क्वेश्चंस में जब एग्जाम में आ जाते हैं, तो अगर आपको एक तरफ का एस्पेक्ट याद है, यानी 5-6 ही पॉइंट है इसमें, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको 5-6 पॉइंट याद है ना एक तरफ के ही, चाहे ग्रोथ के याद हो चाहे डेवलपमेंट को, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एक तरफ के याद है, दूसरा उसका अपोजिट बना के लिख दीजिए तो ईजी हो जाता है। अब अगर कहा जाए, एक एक्सपर्ट है हरलाख, उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कहा कि अनुपात में बदलाव, यानी आपकी बॉडी में कोई रेशियो में बदलाव हो रहा है तो उसको भी उन्होंने क्या कहा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, मैं उनको यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ। जैसे आपका अनुपात में बदलाव हो गया, आपके पुराने लक्षण विलुप्त हो जाएं, नए लक्षण आए। पुराने लक्षण क्या है, खत्म हो जा रहे हैं, आप नई चीजें शो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, आपके क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। तो ये कुछ चीजें थी, 3-4 पॉइंट जो कि आपको बताते हैं कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। अब इसके आयाम पढ़ लीजिए, जो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन करूंगा कुछ, बाकी आपको सीक्वेंस वाइज जैसे क्लास चल रही है वैसे ही आपको मिलेंगे। जैसे अब आपको क्या पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मानसिक विकास। ध्यान देना, आप जितने भी जगह आप पढ़ेंगे ना आपको विकास मिलेगा, कहीं पे भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। मानसिक विकास हो गया, आपका शारीरिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं।
आप चाहे बीए के बच्चे हो यानी 2 ईयर के, या आप बीएड हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीजें अब हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, यानी आप अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर हेल्पफुल है। और जैसा मैं कहा हूँ, अगर किसी भी वीडियो पे जब तक 100 लाइक्स नहीं जाएगा तब तक मैं इसका पीडीएफ आपको, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। आप यहीं से नोट्स देख के काम चला सकते हो, लेकिन ये जो रिटन नोट्स है अगर वो चाहिए तो आप पर वीडियो पे, जिस भी वीडियो का चाहिए आप लोग टारगेट करिए एटलीस्ट 100 लाइक्स का। और जितने भी लोग इसको देख रहे हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आपको रेगुलर इस पे कोई ना कोई टॉपिक पे वीडियो मिलेगा, जो कि सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली टॉपिक मिलेगा, नहीं, जो क्लास शुरू होगी वो प्रॉपर आपको सीक्वेंस से मिलेगी। सो थैंक यू।